हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ठंड के मौसम अभी आने वाली है और बहुत सारे हमारे किसान भाई ये सवाल पूछ रहे हैं कि ठंड में कैसे हम मछलियों का अच्छा ग्रोथ ले पाएँ और क्या क्या सावधानियाँ हमें ठंड में रखनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, ठंड के मौसम को दोस्तों हम लोग टेक्निकल भाषा में क्लोज सीजन बोलते हैं। क्लोज सीजन का मतलब है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मछलियों को हम लोग स्टॉक करते हैं, ना कि उसको हम लोग कल्चर के रूप में हम लोग अच्छे से इंटेंसिव तरीके से फार्मिंग करते हैं। उसको बस हम लोग एक सर्वाइवल मोड के रूप में मछली को डाल देते हैं तालाब में और ज़्यादा फीडिंग नहीं कराते। तो किसान भाइयों, सबसे पहले कोई भी मेरे किसान भाई हैं जो मछली पालन ठंड के मौसम में शुरू करना चाहते हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि ठंड में मछली पालन की शुरुआत मत करिए। जो भी किसान भाई जो मछली पालन कर रहे हैं वो ठंड के मौसम में ये 4-5 सावधानियां आप ज़रूर बरतिए। सबसे पहले अपने तालाब की गहराई है वो लगभग आपको 7 से 8 फीट तक मेंटेन रखनी है, क्योंकि जब हम लोग तालाब की गहराई ज़्यादा रखते हैं दोस्तों, तो जो तालाब का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ का जो तापमान है वो नियंत्रित रूप से रहता है, जहाँ पर मछलियाँ रह सकती हैं, जहाँ का तापमान बहुत ही जो रूम टेम्परेचर होता है मतलब 25 से 30 डिग्री के बीच वहाँ पर तापमान मेंटेन हो सकता है। तो इसी वजह से कम गहराई में आप मछली पालन ठंड के मौसम में नहीं कर सकते। आपको तालाब की गहराई है उसको ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आए? मतलब 7 से 8 फीट आप अपने तालाब की गहराई को मेंटेन रखिए। दूसरी बात, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि मछली के फीडिंग को आपको ज़्यादा नहीं कराना है। ज़्यादा का मतलब आप एक बार अपने मछलियों को, क्योंकि हम लोग गर्मी के सीजन में मछली को 2 से 3 टाइम फीडिंग कराते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में एक बार ज़रूर आप तालाब में दाना डालने से पहले थोड़ा सा दाना अपने तालाब में डाल कर देखिए। अगर मछलियाँ तुरंत उसको खा लेती हैं या फिर 2 से 3 घंटा लग रहा है उतना को ख़त्म करने में, इसका मतलब ये है कि आपको जितना आप गर्मी में फीडिंग कराते हैं उससे बहुत कम मात्रा में आप मछली को फीडिंग कराएंगे। बहुत बार ये होता है कि जब तापमान 15 डिग्री से नीचे चला जाता है तब मछलियाँ पूरी तरीके से फीडिंग है वो बंद कर देती हैं। तो आपको ये मैं सलाह दूंगा कि आप जितने मछली की ज़रूरत है उतना ही फीड डालिए और कोशिश करिए कि दिन में सिर्फ और सिर्फ एक टाइम आपको फीडिंग कराना है। अगर ज़्यादा ठंड पड़ती है, ज़्यादा ठंड का मतलब है कि 15 डिग्री से नीचे तापमान चली जाती है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिनों में एक बार भी फीडिंग कराएंगे, तब भी मछलियों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाली। क्योंकि ठंड में मछलियों का जो मेटाबॉलिक है वो स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है ना, वो उनका रेट है वो बहुत स्लो हो जाती है। इस वजह से मछलियों का जो खाना है वो ढंग से पचता भी नहीं और मछलियों को भूख भी उतनी नहीं लग पाती, क्योंकि तापमान ही इतना कम है तो मछलियों को ऑब्वियस है कि भूख भी बहुत ही कम लगेगा। और तीसरी बात कि आप पानी का सर्कुलेशन सुबह सुबह जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है उस समय पानी का सर्कुलेशन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने तालाब के पानी को अपने तालाब में डालना, साथ ही साथ नए पानी को अपने तालाब में डालना, ये भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब पानी का सर्कुलेशन होता है उससे आपके तापमान, आपके DO, आपके अमोनिया, आपकी जो भी वाटर पैरामीटर्स हैं उन सभी को प्रभावित करती है। इसी वजह से अगर आप सुबह सुबह पानी को सर्कुलेट करेंगे अपने तालाब में तो डेफिनेटली आपके वाटर पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे लेवल पर अपने आप मेंटेन रहेंगे। आपको अलग से उसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सुबह सुबह डेली आपको पानी को सर्कुलेट करना है। या तो अगर आपके तालाब में एरिएटर है तो आप एरिएटर चलाइए सुबह, या तो आप नया पानी को अपने तालाब में डालिए, या फिर अपने तालाब के पानी को अपने तालाब में ही गिराइए, ताकि पानी की DO लेवल अच्छे से मेंटेन रहे और जो भी ऑब्नॉक्सियस अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी पानी से बाहर निकल जाएं, जिसे सर्कुलेशन करने से बाहर निकलती है ना। उसके अलावा आपको तालाब में इन 3 चीज़ों को महीने में 2 बार जरूर प्रयोग करना है। सबसे पहले चूने का प्रयोग करना है। आप पर एकड़ कम से कम एक बार में 15 किलो चूना 15 दिन में एक बार, और महीने में कम से कम 2 बार 15-15 किलो आप अपने तालाब में चूना जरूर डालिए। और साथ ही साथ आप तालाब में जियोलाइट डालिए ताकि तालाब में अमोनिया मत बने।
और पानी में आप वाटर पैरामीटर्स को ज़रूर चेक करते रहिए, क्योंकि अगर मछलियाँ ठंड में जितना अपने वाटर पैरामीटर से प्रभावित होती हैं उतना गर्मी में प्रभावित नहीं होती। ठंड में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे अमोनिया हुआ मतलब मछलियाँ तुरंत ऊपर आ जाएंगी तालाब के, है ना। तो इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान रखिए कि वो पैरामीटर्स है पानी के उसको आप रेगुलर चेक करते रहिए। भले ही आप तालाब में फीडिंग कराएं या ना कराएं, लेकिन पानी के तापमान को, पानी के डीओ को, पानी के पीएच को लगातार आप चेक करते रहिए, ताकि कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो तुरंत आप उसका उपचार करने के लिए रेडी रहें, है ना। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने 3-4 इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ें बताई हैं, उनको ज़रूर आप ध्यान रखिए। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको गर्मी में बहुत ही कम दिक्कतें आएंगी, क्योंकि तापमान नीचे होने से मछलियों में बीमारी सबसे ज़्यादा लगती है। मछलियाँ सबसे ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और मछलियों का सबसे ज़्यादा हम लोगों को केयर टेक करना पड़ता है ठंड के मौसम में। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं उसको नीचे कमेंट करिए, मैं ज़रूर इस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊंगा। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।